हेलो बच्चों, क्या हाल? बढ़िया। चलिए मैं भी बढ़िया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 12.1 किया था, ठीक है, और उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था अलॉन्ग विद कंसेप्ट्स। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2। 12.2 का पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों। पहले क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है हमारा। रेडियस इज हाउ मच? 6 सेंटीमीटर और थीटा दैट इज एंगल एट द सेंटर इज हाउ मच? 60 डिग्री। कुछ इस तरीके से फिगर होगा। अब देखिए सेंटर पे जो एंगल ये बन रहा है ये कितना है? 60 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्टर किसे कहते हैं। जैसे एक केक को लीजिए और उसे चाकू से इस तरीके से कट कर दीजिए, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा बनता है ये क्या है? सेक्टर। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। रेडियस इज हाउ मच? रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस माइनर आर्क एट द सेंटर इज 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको लर्न हो गया होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो इसे हम लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें क्या रखना है? 22/7। कई बार क्वेश्चंस में 3.14 दिया होता है ब्रैकेट में, तो आप 3.14 ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यह आ गया 22 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 60 अपॉन 7 इंटू 360 डिग्री। 66 जा 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर होगा 6 2 12, 2 कैरी 1 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो आंसर को इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं या इसको डेसिमल के 1-2 प्लेस तक आप फाइंड आउट करके छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए, एक्सरसाइज 12.2 का। उसमें क्या पूछा गया है कि हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेंट मीन्स क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर ही होता है दरअसल, जिसमें डायमीटर्स जो होते हैं वो एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स, यानी जो रेडियाई कह सकते हो आप, रेडियाई एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मीन्स डायमीटर, एक सर्कल के जो डायमीटर्स हैं, 2 डायमीटर्स, वो 90 डिग्री पे अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो 4 क्वाड्रेंट्स बनता है। कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये है सर्कल और ये डायमीटर है और इसका हर एक पार्ट और सारे ये जो दोनों डायमीटर्स हैं ये दोनों 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे सेंटर। ठीक है, तो हर एक हिस्से को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट। तो दरअसल क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसका जो एंगल होता है सेंटर पे वो 90 डिग्री का होगा। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ अ एंटायर सर्कल। एक सर्कल का 1/4 हिस्सा, दैट इज 1/4 ऑफ एंटायर सर्कल। पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स हैं और इसमें कितने क्वाड्रेंट्स हैं? 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अगर 4 क्वाड्रेंट्स की एरिया को अगर निकाल करके एडअप करेंगे तो पूरे सर्कल की एरिया आ जाती है। तो इस क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो सर्कमफ्रेंस से हम क्या करेंगे? रेडियस निकालेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट की एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस किससे निकालेंगे? सर्कमफ्रेंस से। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। तो इसे इस तरीके से लिखेंगे 2 पाई आर इज इक्वल टू
सेंटीमीटर, 2 into 22/7 r we have to find 22 से 22 मर गया, 7 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/7 r इज इक्वल टू 1, 2r इज इक्वल टू 7, रेडियस की जो लेंथ होगी वो 7/2 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, 1/4πr²। अगर इसमें एरिया ऑफ सेक्टर का भी अगर फॉर्मूला लगा दिया जाए तो रिजल्ट सेम आएगा। वो कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पर देखें कि थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90। अगर 90 अगर यहाँ पर डाल दिया जाए, थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री अगर इस फॉर्मूले में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, πr² 90/360 डिग्री, दैट इज 94 जा, दैट इज 1/4πr²। बिल्कुल सेम थिंग इज हियर। अब क्या करेंगे, 1/4 22/7, रेडियस इज हाउ मच, 7/2, 7/2, 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 11 जा, ये हो जाता है हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 12.2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये क्लॉक का फेस है, आपने देखा होगा, ये 12, ये 6, दिस इज 3, दिस इज 9, 10, 11, 7, 8, 1, 2, 4, 5। ठीक है बच्चों। अब ये जो क्लॉक का फेस बना हुआ है, इस फेस में जो मिनट हैंड की जो लेंथ है, मिनट हैंड की लेंथ कितनी दी हुई है, ये मिनट हैंड है जो लगभग रेडियस के बराबर है। इसकी लेंथ दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो मिनट हैंड की जो लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि 5 मिनट्स में ये कितनी एरिया को स्वेप्ट करता है। मान लिया कि मिनट हैंड यहाँ पे 1 पे, इस पॉइंट पे 1 पे, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में ये जो मिनट हैंड है तो कितनी एरिया स्वेप्ट करेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि साफ साफ कि एक सेक्टर है। मिनट हैंड 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है। ये क्लॉक का फेस है। तो दरअसल ये जो रीजन है वो दरअसल क्या है, सेक्टर है। और सेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए और रेडियस चाहिए। रेडियस इज गिवन, वी हैव टू फाइंड थीटा। तो अब देखिए कि अगर पूरे क्लॉक के फेस में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर मिनट हैंड यहाँ से पूरा एक रिवॉल्यूशन अगर ये कंप्लीट करता है तो कंप्लीट एंगल 360 बनता है, यानी कि 60 मिनट्स में 360 डिग्री एंगल सबटेंड करता है मिनट हैंड। ठीक है। मिनट हैंड 60 मिनट्स में 360 डिग्री एंगल क्या करता है, सबटेंड करता है। राइट। यानी ये मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगाने में, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा, 360 डिग्री, विच इज इक्वल टू द कंप्लीट एंगल। तो इन 60 मिनट्स a minute hand subtends an angle how much, 360 डिग्री। समझ में आ रहा होगा। पूरा का पूरा एक चक्कर लगाने में कितना एंगल होगा, कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री। ठीक है। तो इन 1 मिनट में कितना एंगल सबटेंड करेगा मिनट हैंड, 360 डिग्री अपॉन 60,
दैट इज 6 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इन 5 मिनट्स में पूछा गया है कि 5 मिनट्स में ये कितनी एरिया, 5 मिनट्स में मिनट हैंड कितनी एरिया सबटेंड करेगा, हाउ मच एरिया विल बी सबटेंडेड बाय अ मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you need to find out the angle subtended by a minute hand in 5 minutes. So in 60 minutes, angle subtended by a minute hand is 360 degree. In 1 minute, 360 upon 60, that is 6 degree. In 5 minutes, angle subtended by minute hands will be equal to how much? 5 into 6 degree, that is 30 degree. कहने का मतलब कि मिनट हैंड 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। तो नाउ एट दिस इंस्टेंट यू कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, दैट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। सो द एरिया ऑफ सेक्टर is equal to pi r square theta upon 360 degree। पाई की वैल्यू आई होप, पाई की वैल्यू हमें 22/7 ही रखना है। तो 22 रेडियस इज हाउ मच? 14 सेंटीमीटर। 14 into 14 30/7 into 360 degree। 0 to 0 will cancel out। 12 और क्या करें, 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, दैट इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर को आप इस हाल में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। चाहें तो इसे डेसिमल में कैलकुलेट कर लीजिए या एज इट इज छोड़ दीजिए। आप एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो इस फॉर्म में ही दिया हुआ है आंसर। हाँ तो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले आप क्वेश्चन की कॉन्फ़िगरेशन को समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछा गया है कि एक सर्कल है, ध्यान दीजिएगा इस समय, ये आप सिर्फ आपको ये देखना है कि मैं हूं और आप है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए बिल्कुल। एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल की जो रेडियस है, सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। और दोनों रेडियस इस सर्कल के अंदर सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। मैंने बताया था कि अगर रेडियस या दो डायमीटर्स अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होते हैं, या 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होते हैं तो क्या बनाएगा? वो क्वाड्रेंट होगा। अब क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर ही होता है, ठीक है। तो दिस इज यानी दो रेडियाई दैट इज OA एंड OB सेंटर पे 90 डिग्री पे ये क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक देखिए AOB, ये पूरा रीजन, ये जो पूरा इंक्लोज फिगर आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये पूरा हिस्सा मैं इसे शेड करके बता दूं, ये पूरा का पूरा रीजन क्या है? क्वाड्रेंट है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है एक तो माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब एक सर्कल का छोटा वाला टुकड़ा, ये रहा आपका माइनर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट मैंने जब कंसेप्ट बता रहा था तो उसने बताया था आपको, मेजर सेगमेंट इसे छोड़ करके, इस सर्कल का ये हिस्सा छोड़ करके बाकी ऊपर का जितना भी हिस्सा होगा वो क्या होगा? मेजर सेगमेंट होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है इस सेगमेंट की एरिया और माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, आई एम सो सॉरी, माफ करना बच्चों, ये रहा आपका मेजर सेक्टर। मैं अलग अलग तरीके से शेड करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। यानी माइनर सेक्टर इज दिस, एक सर्कल का छोटा वाला सेक्टर, और बाकी जो सर्कल का बचा हुआ हिस्सा है, एक्सक्लूडिंग माइनर सेक्टर इज द मेजर सेक्टर। एक्सक्लूडिंग मतलब पूरे सर्कल का माइनर सेक्टर छोड़कर बाकी जो हिस्सा है वो क्या है? मेजर सेक्टर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? एक तो माइनर सेगमेंट की एरिया और ये मेजर सेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करें? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से अगर इस ट्रायंगल की एरिया को हटा दिया जाए तो ये वाला हिस्सा बचता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ अ सर्कल। अगर ये क्वाड्रेंट है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि जब ये 90 डिग्री दिया होता है बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीधा हम निकाल सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, या इसे बेस ले लीजिए, इसे हाइट ले लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इन केस ऑफ 90 डिग्री नहीं दिया होता तो और दूसरा मेथड लगाना होता, हाफ बेस इनटू हाइट, या अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 साइड स्क्वायर, हम कोई सा भी यानी किसी अदर फॉर्मूले से हमें निकालना पड़ता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर ये काम आसान है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दैट इज 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट दैट इज 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स सॉल्व इट। 1/4 पाई की वैल्यू ध्यान रहे 3.14 रखना है हमें, एंड रेडियस इज हाउ मच 10, तो स्क्वायर ऑफ 10 इज 100 माइनस 2 5 जा 10 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे 100 से इंटू करेंगे तो डेसिमल इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 314/4 माइनस 50। चाहे तो आप इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 314 माइनस 200/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 114/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 2 5 जा 10 2 7 जा 14 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सेकेंड पार्ट हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो सेक्टर के लिए थीटा क्या होगा, 360 में से 90 आप हटा दीजिए तो 270 डिग्री हो जाएगा। ये रेडियस मालूम है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा की वैल्यू क्या होगी, 360 माइनस 90 दैट इज 270। एरिया ऑफ, पहचान पा रहे हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जहाँ पे जिस रीजन में क्रॉस लगे हुए हैं सारा मेजर सेक्टर है। दूसरा तरीका ये है कि एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दैट इज 314/4 माइनस कर दीजिए जब भी आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, r स्क्वायर दैट इज 100, थीटा इज 270 अपॉन 360। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 314 मल्टीप्लाई 270 अपॉन 360। 0 to 0 कैंसिल आउट, दैट इज 314 27 अपॉन 36 9493, और ये 2 2 जा 4 2157, यह आ जाएगा 2 3 7 जा 21 कैरी 2 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी 1 3 1 जा 3 1 4 अपॉन 7, यह आ जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 5 जा 10, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, डन। हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी मैंने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 किया था एक्सरसाइज 12.2 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। इज इट 5? यस। इस क्वेश्चन में देखिए एक सर्कल दिया हुआ है
जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर। ओके, और दोनों रेडियस मिल करके जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो वैल्यू कितनी दी हुई है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों मैंने बताया था अपने कंसेप्ट में कि अगर सेंटर पे अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो वो जो ट्राइंगल यानी एक कॉर्ड अगर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल ही होगा। ठीक है, वो कैसे, सबसे पहले इसे जज कर लीजिए, ये x मान लेते हैं और ये दोनों एंगल बराबर होंगे। वाई, बिकॉज OA इज इक्वल टू OB, रेडियली ऑपोजिट। ठीक है, तो जब ये दो साइड्स बराबर होते हैं तो इसके दोनों एंगल्स बराबर होंगे, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू x। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ और बोलता भी जा रहा हूँ। तो इसका मतलब कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी तो पता होगी बच्चों आपको, A और B दोनों x एक्स हैं, that is 2x will be equal to 120, so x is equal to 60 डिग्री, यानी ये भी 60 और ये भी 60। अगर किसी ट्राइंगल के अगर ऑल एंगल्स अगर 60-60 के होंगे तो वो ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं। इसका मतलब इसके तीनों साइड्स भी बराबर होंगे, ये 21, ये भी 21, ये भी 21। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि सबसे पहले आपको लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है। ठीक है, यानी ये जो कॉर्ड है ये जिस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं और ये जो आर्क बना रहा है इस आर्क को निकालना है दरअसल, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि हमें मेजर आर्क निकालना है या माइनर आर्क निकालना है, जो भी कॉर्ड है। ठीक है, और ये जो कॉर्ड जो आर्क सबटेंड कर रहा है यानी ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है, यानी सर्कल के जिस दो पॉइंट्स पे मिल रहे हैं और इसकी जो ये लेंथ है, ये इस आर्क की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ ऑफ द आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, L। लेंथ ऑफ द आर्क को मैंने L से रिप्रेजेंट किया, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई r। थीटा की वैल्यू क्या है 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3.14। रेडियस इज हाउ मच 21। 60 6 जा 2 3 जा 3 and 3 will get cancel out। नो सॉरी, ये 3 है और ये हो गया 3.14। 3 7 जा कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 7 4 जा 28, कैरी 2 7 जा 7 और 2 9, 7 3 जा 21.98 सेंटीमीटर। आई होप कि लेंथ ऑफ द आर्क यही हो, एक बार खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स ये वाला रीजन, दैट इज अ माइनर सेक्टर। ठीक है बच्चों, इस कॉर्ड से जो सेक्टर बने हुए हैं दैट इज अ माइनर सेक्टर, उसे फाइंड आउट करना है, उसकी एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, रेडियस इज 21, थीटा इज 60 अपॉन 360। 66 जा 360, 3 2 जा 3 7 जा, ये हो जाएगा हमारा 1.57। ठीक है बच्चों, अब इसे आप इंटू कर दीजिए 1.57, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसे इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे दीजिए, दैट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। अब थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने फाइंड आउट किया था एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया और उसमें से एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल को जब आप माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं इसे कहाँ करूँ, इधर कर देता हूँ। एरिया ऑफ
सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। इतना कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप सोच रहे होंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितनी होगी? 1.57, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आए 147 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर। साइड इज 21, सो 21 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 441। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा आपने प्रीवियसली किया था, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए कि क्या पूछा गया है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को पहले बुक से। कि एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल की जो एंगल, जो सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं वो 60 डिग्री है। रेडियस की लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये देखिए कि OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जस्ट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। अगर नहीं मालूम तो आप उसे फिर से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट अब लिखने जा रहा हूँ कि ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि ये 60 और इसे x मान करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी 60 का आ जाता है। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब क्या करेंगे बच्चों? एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें पता लग जाएगा। और फिर मेजर सेगमेंट का मतलब इस हिस्से को आप कवर कर दीजिए, मेजर सेगमेंट को, तो बाकी जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, इस हिस्से को आप कवर कर दीजिए। यानी कि पूरे सर्कल में से अगर माइनर सेगमेंट को अगर हटा दूं तो आपको ये दिख रहा होगा ऊपर वाला व्हाइट रीजन, पूरा का पूरा व्हाइट रीजन, ये इस सर्कल का मेजर सेगमेंट होगा। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं? ठीक। हाँ तो बच्चों आपने देखा कि दिस इज द, ये जो छोटा सा टुकड़ा आप देख रहे हैं, दैट इज अ माइनर सेगमेंट। और उस पूरे सर्कल का अगर ये वाला अगर हिस्सा, अगर इस रीजन को अगर मैं माइनर सेगमेंट को कवर कर देता हूँ तो ऊपर का पूरा जो रीजन दिख रहा है ये मेजर सेगमेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल triangle. Area of sector is how much? Pi r square theta upon 360 degree minus area of equilateral triangle is √3/4 side square 3.14। मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, खुद से भी कर सकते हैं। रेडियस इज हाउ मच? 15, स्क्वायर ऑफ 15 is 225 60/360 डिग्री। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको आंसर नहीं आता, अगर आंसर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। √3 की वैल्यू है 1.73/4 एंड स्क्वायर ऑफ साइड इज 225। तो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट निकालने का एक तो ये तरीका है कि अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे उसे आप माइनस कर दीजिए, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पता लग जाएगा। मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी हट रहा हूं मैं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, और फिर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो यहाँ पर आपने फाइंड आउट किया है, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की वैल्यू, ठीक है, मालूम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसे खुद से करने की कोशिश कीजिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो वैल्यू आई है उसे यहाँ पर रखना है आपको। यू विल गेट आंसर दैट इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। हाँ तो बच्चों, आज हम क्वेश्चंस को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो हम आगे फॉरवर्ड करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का 7 to 14, यानी जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम, ठीक है, उसे ख़त्म कर देंगे, तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आज की लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। टिल देन, गुड नाइट, बाय।